नमस्ते, मैं हूँ अरुणा, आपकी एस्ट्रो वास्तु विशेषज्ञ, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर और आपकी स्पिरिचुअल गाइड। आज हम जो भी हैं, हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान सब पूर्वजों के कारण है। हिंदू धर्म के 3 मेन ऋण बताए गए हैं। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। देव ऋण जो कि देवताओं के प्रति है, ऋषि ऋण जो हमारे गुरुओं के प्रति है और पितृ ऋण जो कि हमारे पूर्वजों के प्रति है। तो पितृपक्ष पितृ ऋण चुकाने का समय है। आखिर पितृपक्ष क्या होते हैं, इन्हें क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं। पितृपक्ष जिन्हें श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, जो भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। ये वो खास दिन हैं जिसमें हमारे पूर्वज पितृलोक से भूलोक पर आते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष एक ऐसा खास समय है जिसमें हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और दान करके कर्ज चुकाते हैं। वैसे तो हमारे पूर्वजों का हम पर भारी ऋण है जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, लेकिन एक छोटी सी खुशी हम उनको दे सकते हैं इन पितृपक्ष में उनको याद करके सम्मान देके। पितृपक्ष के दिनों में पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करके उनकी आत्मा तृप्त होती है। पितृपक्ष के दौरान सूर्य कन्या राशि में होता है, जो कि सूर्य की दक्षिणायन स्थिति होती है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य आत्मा का कारक होता है और पितृ का भी कारक होता है। सूर्य की किरणों द्वारा ही पितरों तक श्राद्ध कर्म पहुँचते हैं, इसलिए पितृपक्ष में सूर्य को जल अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। इसमें दक्षिण की ओर मुख करके सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। यदि पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध न किया जाए तो हमारे पितरों की आत्मा असंतुष्ट रहती है और इसी कारण पितृदोष लगता है। पितृदोष के कारण हमारे जीवन में परेशानी और बाधाएं आती हैं और कहा जाता है कि हमें मुक्ति नहीं मिलती। इसके पीछे महाभारत से जुड़ी एक कहानी भी है। कहा जाता है जब कर्ण की मृत्यु हुई और उनकी आत्मा स्वर्गलोक में पहुंची तो उन्हें खाने के लिए सोना चांदी दिया गया। जब कर्ण ने इसका कारण इंद्रदेव से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुमने दान तो बहुत किया है, लेकिन अन्न दान नहीं किया और अपने पूर्वजों का तर्पण नहीं किया। तब कर्ण ने कहा कि उनको पितरों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसी कारण उन्होंने कोई तर्पण नहीं किया। तब इंद्र ने कर्ण को 16 दिन के लिए वापस पृथ्वी पर भेजा ताकि वो पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण कर सके। और कर्ण ने पूरी विधि से अपने पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध किया, जिससे उन्हें मुक्ति मिली। दान पुण्य केवल परलोक में सुख देता है और योग्य संतान सेवा द्वारा इस लोक में और तर्पण द्वारा परलोक दोनों में सुख देती है। तो हम पूर्वजों को श्रद्धा और प्रेम के साथ याद करें और दान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। राधे राधे।